हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक एरर। और जो एरर आया है ये किसी अपना भाई ने एक भेजा है पाकिस्तान से। और उसको हम देखते हैं कि क्या है। इसको देखिए, ये स्क्रीनशॉट आया हुआ है और इसमें एरर आ रहा वो कॉमर्स टेबल से रिलेटेड। बराबर, ये सारा एरर है, देखिए। बराबर, तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे अपने वो कॉमर्स में, वर्डप्रेस वेबसाइट में, उसको हम देखते हैं। बराबर, ठीक है। और ये टैक्स रेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इन सब एरर को कैसे हम फिक्स करेंगे इसको हम देखते हैं। ओके, लेट्स गो। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन इसका बना रखे हैं और यहाँ पर हम फिक्स करेंगे हाउ टू फिक्स मिसिंग वो कॉमर्स डेटाबेस टेबल इन वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो वो कॉमर्स डेटाबेस का जो टेबल है इसमें यदि मिसिंग का एरर आता है, बराबर, तो जो अभी हमने दिखाया उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। तो कुछ कॉमन आपको जो है स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, उसके थ्रू जो है इसको हम फिक्स कर सकते हैं इजीली। बराबर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में आपको क्या करना है, वेरीफाइड डेटाबेस प्रिविलेज। ओके, लॉगिन टू माई एसक्यूएल एडमिन, बराबर, पीएचपी माई एडमिन वाया सी पैनल और होस्टिंग पैनल। बराबर, तो ये कैसे आप लॉगिन करेंगे, देखिए हम यहाँ पर ओपन भी करके रखे हुए हैं। बराबर, यहाँ पर देखिए, ये आप होस्टिंजर के थ्रू, आप होस्टिंजर में आपका यानी कि होस्टिंग है वेबसाइट, तो इसमें आने के बाद जो है वेबसाइट लिस्ट में आएंगे और डेटाबेस के अंदर में आएंगे डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड के अंदर में जो है आपका जो भी मान लो ये रहेगा यूआरएल, बराबर, तो इसके अंदर में आप आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में डेटाबेस यहाँ पर मिल जाएगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस, बराबर, पीएचपी माई एडमिन। बराबर, इसके अंदर में ये डेटाबेस अब वो आपको चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करने के लिए, डेटाबेस भी चेक करने के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने डेटाबेस का भी बताया है पाथ कहाँ पर। बराबर, ओके, ठीक है। यहाँ पर एंटर हमने किया है, एंटर पीएचपी माई एडमिन के अंदर में, तो ये डेटाबेस आ गया। और ये वाला जो WP लिखा रहता है ये प्रीफिक्स है, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्पज से हम कोई जो है डेटाबेस का नाम जो है प्रीफिक्स को हटा करके उसमें हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, तो जिससे हमारा सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग होता है। बराबर, ठीक है, ओके। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस है। और इसके अलावा जो है आपको फाइल मैनेजर के अंदर में जा करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं डेटाबेस किधर है। बराबर, डिबग वाला है जहाँ पर आप एनेबल डिसेबल करते हैं उसके अंदर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट हम इधर। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन पीएचपी ये हो गया, सी पैनल, वहाँ पर जा करके आप चेक कर लीजिए वो करेक्ट डेटाबेस है या नहीं है। और सबसे बड़ा इजी जो अभी है वो कॉमर्स के थ्रू एक सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होता है तब ये सब आपको काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, सेलेक्ट योर शॉप फैशन, बराबर, ये जो डेटाबेस आपका क्रिएटेड है इस नाम से वहाँ पर डेटाबेस मिलता है या नहीं, बराबर, ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। ओके, क्लिक ऑन प्रिविलेज एंड चेक इफ द असाइंड डेटाबेस यूजर एग्जांपल रूट और एनी अदर यूजर हैज़ द फॉलोइंग परमिशंस, क्रिएट, इंसर्ट एंड अल्टर। बराबर, ओके, इफ नॉट ग्रांट दीज परमिशन, ये यदि ये परमिशन नहीं देता है, बराबर, क्रिएट, इंसर्ट, अल्टर करने के लिए, तो जो है आपको क्या करना है, देखिए रिपेयर करना है। सबसे बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, रिपेयर वो कॉमर्स डेटाबेस। तो कैसे, लॉगिन टू वर्डप्रेस एडमिन पैनल, बराबर, डैशबोर्ड को लॉगिन कर लीजिए। देन आप आइए नेविगेट टू वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स के अंदर में स्टेटस के अंदर में क्लिक करना है आपको, टूल्स टाइप मिल जाएगा ऊपर। उसके बाद अपडेट डेटाबेस कर दीजिए, ठीक है, अपडेट डेटाबेस कर दीजिए। उसके बाद रन द टूल्स। ओके, चलिए हम एक बार बताते हैं। और सबसे पहले यानी कि कुछ भी आप काम करते हैं तो उसके पहले यानी कि V4 आपको बैकअप लेना इम्पोर्टेंट है। बैकअप ले लीजिए, उसको आप अपने सिस्टम पर भी
क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपड्रॉफ्ट प्लगइन के थ्रू, बराबर। ये तो आपका छोटा यानी कि बहुत ज़्यादा हाई जो है आपका डेटा नहीं है, बराबर, उसकी भी लिमिट है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। ये तो आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड उसकी कैपेसिटी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करके, बराबर, अपड्रॉफ्ट प्लगइन के थ्रू। ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये अपना वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स किधर है हम देखते हैं, और वो कॉमर्स हमारा है इसके अंदर, ये हम ओपन कर रहे हैं। आपको आना है, देखिए वो कॉमर्स के अंदर में आना है, और वो कॉमर्स के अंदर में आ करके आपको स्टेटस में आना है, बराबर। स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए, और देन उसके बाद आप आ जाइए ऊपर टूल्स पर क्लिक करिए। टूल्स ये टाइप्स है, बराबर। टाइप्स पर ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्टेड रहेगा, सिस्टम स्टेटस, बराबर, ये वाला सिलेक्टेड रहेगा। ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, पीएचपी का लिमिट, ये सब सारी चीज़ें दे देगा। ये पीएचपी मेमोरी लिमिट का भी इशू आता है, वो बेसिक रहता है, बट यहाँ पर अभी आपका टेबल का इशू आ रहा है। तो यहाँ टूल्स में आइए, और टूल्स में आने के बाद जो है यदि आपने पहले से ही बैकअप ले रखा है, बराबर, कोई डेटा नहीं है, यहाँ डेटा आपने स्टोर कर लिया यानी कि बैकअप ले लिया, या तो आप सर्वर के थ्रू बैकअप ले लीजिए, या कोई प्लगइन यूज करके आप बैकअप ले लीजिए, बराबर। ओके ठीक है। देन आपको टूल्स में आना है ना, वो कॉमर्स स्टेटस टूल्स, टूल्स के अंदर में आने के बाद जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्रिएट। देखिए यहाँ पर मैनुअल में भी मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ऑप्शन है, क्या है, यहाँ पर क्रिएट टेबल करके भी एक ऑप्शन रहेगा। देखिए क्रिएट डिफ़ॉल्ट ओ कॉमर्स पेज, बराबर, तो आप वाले में भी रहेगा क्रिएट डिफ़ॉल्ट ओ कॉमर्स टेबल, बराबर। और टैक्स है, ये देखिए ये ऑलरेडी टैक्स रेट ये यहाँ पर अवेलेबल है। रीजनरेट सॉफ्ट थंबनेल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से री जनरेट करने का ऑप्शन बना हुआ है, बराबर। तो टेबल का आपका इशू आ रहा है तो टेबल को आप रिक्रिएट यहाँ से कर सकते हो, बराबर। क्रिएट डिफ़ॉल्ट ओ कॉमर्स टेबल आप वाले में रहेगा, बराबर। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, बराबर। ओके ठीक है। अब चलते हैं हम फटाफट, और उसके बाद जो है टूल्स, ओ कॉमर्स स्टेटस, क्लिक ऑन टूल्स, टाइप के अंदर में फाइंड द ऑप्शन अपडेट डेटाबेस, बराबर। तो अपडेट डेटाबेस के अंदर में रन द टूल्स, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। टूल्स के अंदर में आने पर क्लिक ऑन द टूल्स टाइप, फाइंड द ऑप्शन अपडेट डेटाबेस। इन्होंने अपडेट डेटाबेस का इन्होंने बताया, बट वो वाला भी आप काम कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बताया। ओके चलिए एक एक देख लेते हैं फटाफट। अब अपडेट का ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन कहाँ पर है, टूल्स के अंदर में इन्होंने बताया है, बराबर। ठीक है, डॉक्यूमेंट में ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ओके अदरवाइज जो है आपका डेटा यहाँ से भी अपडेट हो जाता है डेटाबेस, बराबर। यहाँ पर अपडेट अब अपडेटिंग का आता रहता है। देखिए ये अपडेट का किधर है, इधर भी एक ऑप्शन रहता है, बराबर, लेफ्ट साइड में। ओके तो वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसके अंदर में भी डेटाबेस अपडेट करने का ऑप्शन देता है, या आपका नीड्स है डेटाबेस अपडेट करने का, बराबर। ओके तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम चलते हैं फटाफट, एक बार हम ओके तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बोला कि अपडेट प्लगिंग, देखिए अपडेट प्लगिंग यहाँ कितनी आ रही है, बहुत सारी प्लगिंग आ रही। तो इस तरीके से आपका डेटाबेस भी वहाँ पर दिखाएगा नीड टू अपडेट करके, है ना, यानी कि अपडेटिंग का डेटाबेस भी मांगेगा, तो अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो वहाँ पर ऑप्शन बता रहा डॉक्यूमेंटेशन में, बराबर। ओके ठीक है, यहाँ से रीजनरेट कर दीजिए। और एक चीज़ और, डेटाबेस को अपडेट करने के बाद देन आप रन द टूल्स, है ना, एंड क्लिक रन द टूल्स, इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके 3 नंबर पर हम देखते हैं रीजनरेट ओ कॉमर्स टेबल्स। देखिए टेबल्स भी यहाँ पर आ गया, इन्होंने बता दिया। ओ कॉमर्स के अंदर जाना है, स्टेटस के अंदर में जाना है, देन टूल्स टैब हो गया, और उसके बाद रीजनरेट सॉफ्ट डेटाबेस, बराबर। तो इसके थ्रू देखिए टेबल भी रहेगा, अदरवाइज जो है रीजनरेट सॉफ्ट डेटाबेस ये आपको मिल जाएगा। देखिए हम चलते हैं, देखते हैं टूल्स के अंदर सेटिंग के अंदर में ओ कॉमर्स के अंदर में आना है,
और वो कॉमर्स के अंदर में स्टेटस के अंदर में ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वो कॉमर्स स्टेटस के अंदर में देन आपको आना है टूल्स, बराबर। और टूल्स के अंदर में आ जाएगा ऑप्शन, क्या मिल जाएगा आपको, रीजनरेट सॉफ्ट डेटाबेस, बराबर। रीजनरेट सॉफ्ट डेटाबेस, ये चीज़ आपको मिलेगा, बराबर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, बराबर। टूल्स पर क्लिक करने के बाद किधर है क्लियर, ओके ओके। रीजनरेट, ये क्या है, सॉफ्ट थंबनेल्स, ओके। तो ये चीज़ें देखिए, अपडेट डेटाबेस यहाँ पर आपको मिल गया, बराबर। यहाँ से अपडेट डेटाबेस कर दीजिएगा, बराबर, V4 बैकअप, ओके। बैकअप लेने के बाद रीजनरेट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट लुकअप, ओके क्लियर, ओके ओके ओके। रीजनरेट और कहाँ है, और नहीं दिखा रहा कहीं पर, ये चीज़ आप अपने में देख लीजिएगा, बराबर। सॉफ्ट थंबनेल है यहाँ पर, रीजनरेट ये तो नहीं मिलेगा, तो इसको भी करके आप देख सकते हैं। सॉफ्ट, इसको वो कॉमर्स क्या है, ये वाला है, वो ऑप्शन नहीं है। रीजनरेट सॉफ्ट थंबनेल्स है, बराबर। डेटाबेस नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। डेटाबेस को आप यहाँ पर कर लीजिएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, बराबर। इसको यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा, ओके। चलिए हम फटाफट देखते हैं नेक्स्ट, ओके। रीजनरेट, देखिए रीजनरेट सॉफ्ट डेटाबेस, ओके। ये नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो आप जनरेट कर सकते हो, बराबर, ओके। रिक्रिएट मिसिंग डेटाबेस टेबल, ओके। रिक्रिएट कर देगा ये मिसिंग डेटाबेस को, बराबर, ओके ठीक है। मैनुअली ये आपका जो है, आपका जो इशू आ रहा है इसके थ्रू आपका रिजॉल्व हो सकता है, ओके। मैनुअली री इंस्टॉल वो कॉमर्स टेबल यूजिंग एसक्यूएल, बराबर। तो मैनुअली भी आप जो है वो कॉमर्स टेबल को यानी कि क्रिएट कर सकते हो, री इंस्टॉल कर सकते हो एसक्यूएल। इफ द अबव मेथड डज नॉट वर्क मैनुअली क्रिएट द मिसिंग टेबल, ओके। यदि आपका ऊपर वाला जो भी मेथड है यदि काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, ओपन PHP माई एडमिन, ठीक है। ओपन PHP माई एडमिन, सेलेक्ट योर डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा है ये चीज़ आप देख लीजिएगा, बराबर। डेटाबेस कौन सा है ना। उसके बाद देन क्लिक द एसक्यूएल टैब, एसक्यूएल टैब ऊपर आपको मिलता है कमांड डालने के लिए, बराबर। ये हम एक बार दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पर मिल गया, बराबर। ये एसक्यूएल, यहाँ पर आप कमांड डालेंगे, देन आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कर देना है, बराबर, ओके ठीक है। चलिए हम देखते हैं फटाफट और चीज़ें। तो और ज़रूरत पड़ता है तो आप एक कोई यूट्यूब से वीडियो ले लीजिएगा कि कैसे हम वो कॉमर्स टेबल को क्रिएट करते हैं मैनुअली, बराबर, ओके ठीक है। अब यहाँ पर रन द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पर ये वाला कोड जो है हम आपको दे देंगे। ये कोड वहाँ पर डाल करके आप मैनुअली जो है रिक्रिएट करके आप देख सकते हो। नहीं होता है काम तो वहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, बराबर। देन सेव, ओके। क्लिक गो टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, ओके। गो टू यानी कि एग्जीक्यूट, आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट भी करना है तभी वो काम करेगा, बराबर। एग्जीक्यूट का ऑप्शन किधर है ये दिखा नहीं रहा, बट आप कोड डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, बराबर, ठीक है। अदरवाइज राइट क्लिक करके देख लीजिएगा, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट है डीएक्टिवेट एंड रीएक्टिवेट WooCommerce, गो टू प्लगिंग एंड री इंस्टॉल, है ना, इंस्टॉल प्लगिंग डीएक्टिवेट WooCommerce, बराबर। रीएक्टिवेट WooCommerce, अलाउ टू द रिक्रिएट मिसिंग टेबल, ओके। क्लिक चेक योर डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स, ओके, प्रीफिक्स, ओके। चेक योर डेटाबेस प्रीफिक्स, ओके। ओपन योर WooCommerce, देखिए यहाँ पर है जो हमने बताया था, wp-config.php फाइल मैनेजर, ये डेटाबेस टेबल, ओके। तो डेटाबेस टेबल भी इधर भी मिल जाएगा और डेटाबेस नेम भी मिल जाएगा, बराबर। ये आपका ये बराबर है या नहीं है ये चीज़ देख लीजिएगा ओपन करके, है ना। ये फाइल मैनेजर के अंदर में मिलेगा ये वाली फाइल, है ना, wp-config.php, ओके ठीक है। PHP कॉपी एडिट डॉलर टेबल प्रीफिक्स, है ना, पैसा, ये वाला प्रीफिक्स है क्या, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, यही है इन्होंने बताया है, बराबर, ओके। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बराबर,
ठीक है, वहां पर आपको दिख जाएगा। ओके ठीक है। अब इफ द प्रीफिक्स इज इनकरेक्ट अपडेट टू मैच द एक्चुअल टेबल प्रीफिक्स php माई एडमिन री इंस्टॉल ओ कॉमर्स फाइनली स्टेप। ओके, फाइनली इन्होंने क्या बोला कि री इंस्टॉल यानी कि वापस से इसको डिलीट कर दीजिए, यानी कि री इंस्टॉल कर दीजिए, डीएक्टिवेट करिए, देन री इंस्टॉल करिए वो कॉमर्स को, यानी कि फुल्ली डिलीट कर दीजिए। वापस से आपको दिखे सर्वर में कहाँ दिखेगा, देखिए हम बता देते हैं। यदि आपको दिखे तो वहां से भी फाइनली एक बार डिलीट मार सकते हैं, बराबर। तो एक सेकंड, आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये आपको आना है इधर फाइल मैनेजर के अंदर में मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा वेबसाइट के अंदर में आइएगा, लिस्ट के अंदर में, और देन आपको आना है फाइल मैनेजर में। मान लो इसके हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, फाइल मैनेजर ये आ गया, और इसके अंदर में आपको मिल जाएगा प्लगिंग, यानी कि जो भी प्लगिंग इसके अंदर में आइए, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर में आइए, और यहाँ पर WP जो एक हमने बताया wp-config.php फाइल, इसी के अंदर में आपका डेटाबेस और सारी चीज़ें मिल जाएगा जो उन्होंने बताया। ओके, और इसके बाद आपको आना है WP कंटेंट प्लगिंग। ओके, WP कंटेंट, और उसके बाद अंदर में प्लगिंग, और इसके अंदर में सारे प्लगिंग आपको मिल जाएंगे, बराबर। यहाँ से वो कॉमर्स वहाँ से पहले तो फर्स्ट आप डिलीट करिएगा, यानी कि री इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, देन आप यहाँ से भी फाइनली डिलीट कर दीजिएगा। वो कॉमर्स है तो वो कॉमर्स को आप डिलीट कर सकते हो, बराबर। यदि वहां से एक बार करके आप री इंस्टॉल करके आप देख लीजिएगा, नहीं होता है तब इसको करिएगा, सेकंड ऑप्शन है ये, बराबर। सर्वर में आकर के यहाँ से फाइनली डिलीट करने को, यदि यहाँ पर कंसिस्टेंसी यहाँ पर ये शो करता रहता है, ठीक है, आफ्टर अनइंस्टॉलेशन, ठीक है, वो कॉमर्स। ओके ओके ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट आपको अनइंस्टॉल करना है मैनुअली, कहाँ से, डैशबोर्ड यानी कि एडमिन पैनल से। उसके बाद इंस्टॉल करके एक बार आपको देख लेना है सेटिंग करके, वो आपका बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर। यदि नहीं होता है तो फाइनली फिर सर्वर से कर सकते हो, या उस टाइम भी कर सकते हो, ऐसा कोई डज नॉट मैटर, बट आपके लिए वो इजी रहेगा। सर्वर पे बार बार आने के लिए आपको केयरफुल्ली के साथ में आपको काम करना है, बराबर। अदरवाइज एक भी फाइल, एक भी कोड कहीं से मिसिंग हुआ तो फिर आपका वेबसाइट बैठ सकता हो। ओके ठीक है, अब यहाँ पर 7 नंबर पर री इंस्टॉल वो कॉमर्स फाइनली स्टेप इन्होंने बता दिया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चेक सर्वर लॉग इफ स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, इन यूर cPanel नेविगेट टू फाइल मैनेजर पब्लिक अंडरस्कोर और लुक द एरर लॉग फाइल। ये आपको लुक कर लेना है, इसको रीड कर लेना है कि उसमें उस फाइल में क्या आ रहा है। एरर लॉग की फाइल आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अंडरस्कोर इसके अंदर में मिलेगा, एरर लॉग फाइल जो है, हम आ जाते हैं इसके अंदर में, और यहाँ पर हम बैक जाते हैं। ओके, बैक गए और यहाँ पर मिलना चाहिए आपको, ठीक है, एरर लॉग फाइल। ओके, आप इधर आकर के देख सकते हैं। ओके ठीक है, इसके लिए भी एनेबल डिसेबल करना पड़ता है, बराबर, एरर लॉग के लिए, ठीक है। उसके लिए भी एक आई थिंक हमने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। उसमें यदि हम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड बाकायदे वहाँ पर wp-config.php के अंदर में डालना पड़ता है, तो फिर वो एरर एनेबल हो जाता है। लॉग आपका जनरेट करना वो शो करने लगता है एरर वहाँ पर। ओके ठीक है, बाकी बाय डिफॉल्ट वो एरर एक लॉग बनता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब। ओके ठीक है, चलिए हम इधर आ गए और चेक सर्वर लॉग। ओके, स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है, एरर लॉग के अंदर में आपको मिल जाएगा, या डिबग मोड को इनेबल कर सकते हो, बराबर, ठीक है, wp-config.php के अंदर में। ओके ठीक है, कंक्लूजन। ओके, आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप WooCommerce विल रीजनरेट द मिसिंग डेटाबेस टेबल एंड योर स्टोर शुड वर्क करेक्टली। If you still face issue, consider restoring the backup or connecting your hosting provider. Okay, यदि आपका स्टील यानी कि सब कुछ आपका ओके हो गया, उसके बाद भी सबको ये प्रॉब्लम आ रहा, तो कंसाइडरिंग रीस्टोरिंग अ बैकअप और कनेक्टिंग योर होस्टिंग प्रोवाइडर, मतलब
आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि होस्टिंग जो प्रोवाइडर है GoDaddy या आपका जो है होस्टिंजर, विलू होस्ट, जो भी है, उनसे, उनके कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली फिर टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो कि हमारा ये बार बार रीइशू आ रहा। यदि आपका वेबसाइट स्टार्टिंग का है तो उसको रीसेट प्लगइन, WP रीसेट प्लगइन का भी यूज करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपका वो आ जाएगा सारी चीज़ें, यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं सर्वर के थ्रू, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। WP रीसेट ये आप यूज करते हैं, बट उसमें आपका सारा डेटा, एवरीथिंग डेटा आपका डिलीट हो जाता है, बराबर। तो वो चीज़ें आप देख लीजिए कि आपका किस कंडीशन पर है अभी, किस स्टेटस पर है, बराबर, कौन से स्टेप पर है आपका वेबसाइट। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट प्लीज आप ऐसा भी किया करिए, कुछ भी क्वेरी रहे तो फर्स्ट आप यूट्यूब पर ही कमेंट किया करिए और व्हाट्सएप पर मत करिए फर्स्ट, ठीक है। यदि हम रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर आप बाद में आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंटली हो। ओके, थैंक यू सो मच।